नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करना चाहूँगा कामसूत्र ग्रंथ के बारे में, जो कि यह ऐसा ग्रंथ है, इसको जिस रूप में आप देखेंगे उस रूप में दिखाई देता है। तो आइए बात करते हैं कामसूत्र के बारे में। महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है और यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का है। तो इसे वात्स्यायन द्वारा लिखा हुआ यह कामसूत्र है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह किन विषयों पर लिखा गया है, इस पर अगर प्रकाश डालें तो अच्छी तरह से जीने की कला बताई गई है। प्रेम की प्रकृति को दिखलाया गया है, बतलाया गया है। एक जीवन साथी की खोज के बारे में बताया गया है। एक के प्रेम जीवन को बनाए रखना, इसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ अन्य पहलुओं को, मानव जीवन के आनंद उन्मुख संकायों से संबंधित इन सभी के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। अधिकृत प्रमाण के अभाव में महर्षि वात्स्यायन का काल निर्धारण नहीं हो पाया है, यानी किस सन में ये लिखा गया है, परंतु अनेक विद्वानों तथा खोजकर्ताओं के अनुसार महर्षि ने अपने विश्वविख्यात ग्रंथ कामसूत्र की रचना ईसा की 3री शताब्दी के मध्य में की होगी। तदनुसार विगत 17 शताब्दियों से कामसूत्र का वर्चस्व समस्त संसार में छाया रहा और आज भी कायम है। संसार की हर भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। इसके अनेक भाष्य एवं संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। वैसे इस ग्रंथ के जय मंगला भाष्य को ही प्रामाणिक माना जाता है। कोई 200 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध भाषाविद सर रिचर्ड एफ बर्टन ने जब अंग्रेज ब्रिटेन में इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया तो चारों तरफ कोहराम मच गया और इसकी एक एक प्रति 100 से 150 पाउंड तक बिकने लगी। अरब के विख्यात कामशास्त्र सुगंधी बाग पर भी इस ग्रंथ की अमिट छाप पड़ी। महर्षि के कामसूत्र ने न केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया, वरन कला, शिल्पकला एवं साहित्य को भी संपादित किया। राजस्थान की दुर्लभ यौन चित्रकारी तथा खजुराहो, कोडार्क आदि की जीवंत चित्रकला की कामसूत्र से अनुप्रामाणिक है। रीतकालीन कवियों ने कामसूत्र की मनोहारी झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। तो गीत गोविंद के गायक जयदेव ने अपनी लघु पुस्तिका रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत करके अपने काव्य कौशल का अद्भुत परिचय दिया है। रचना की दृष्टि से कामसूत्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान है। चुस्त, गंभीर, अल्पकाय होने पर भी विपुल अर्थ में मंडित है। दोनों की शैली समान ही है, सूत्रात्मक है। रचना के काल से भले ही अंतर हो। अर्थशास्त्र मौर्य काल का और कामसूत्र गुप्त काल का माना जाता है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में मुख्यतया धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या की है। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम को नमस्कार करते हुए ग्रंथारंभ किया और धर्म, अर्थ, काम को त्रयी कहा जाता है। वात्स्यायन का कहना है कि धर्म परमार्थ का संपादन करता है, इसलिए धर्म का बोध कराने वाले शास्त्र का होना आवश्यक है। अर्थ सिद्धि के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं, इसलिए उन उपायों को बताने वाले अर्थशास्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है। और संभोग के पराधीन होने के कारण स्त्री और पुरुष को उस पराधीन से बचने के लिए कामशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। वात्स्यायन का दावा है कि यह शास्त्र पति पत्नी के धार्मिक सामाजिक नियमों का शिक्षक है। जो दंपत्ति इस शास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेगा, उसका जीवन कामसूत्र से
सदा सर्वदा सुखी रहेगा। पति पत्नी आजीवन एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे। उनके जीवन में एक पत्नी व्रत या पति व्रत को भंग करने की चेष्टा या कामना कभी पैदा नहीं हो सकती। आचार्य का कहना है कि जिस प्रकार धर्म अर्थ के लिए शास्त्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काम के लिए भी शास्त्र की आवश्यकता होने के कामसूत्र की रचना की गई है। तो दोस्तों, इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आप तक पहुंचाई जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही। इस प्रकार से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट्स करें। थैंक यू।